नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना पर चौथी क्लास करने जा रहे हैं। इस क्लास में और जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बची हैं यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कब योजना आयोग जो है नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया। तो इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो इन पूरे पंचवर्षीय योजना को समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। तो आइए बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 10वीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले इसका कार्यकाल कि कब से कब तक चलाई गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से वर्ष 2002 से 2007 तक 5 वर्षों के लिए चलाई गई थी। 2002 से 2007 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। और हम बात करें इसके उद्देश्य की, इसका विषय क्या रहा यानी उद्देश्य क्या रहा, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी समाज में सबके साथ न्याय हो, सबको न्याय मिले, और समता यानी समानता के साथ सबका आर्थिक विकास हो। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। आगे बात करेंगे कि प्रमुख कार्य क्या हुए। प्रमुख कार्य, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ इसमें आया नरेगा एक्ट, NAREGA, नरेगा एक्ट आया। और नरेगा एक्ट कब आया? वर्ष 2005 में आया। नरेगा अधिनियम, नरेगा अधिनियम कब का है? तो 2005 का है। हालांकि ये पास हुआ वर्ष 2006 में, संसद से पास हुआ। संसद से फरवरी 2006 में, 2005 का है, 6 में, फरवरी 2006 में पास हुआ। अब नरेगा का पूरा नाम क्या है? यानी से हो जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NAREGA। एन से हो गया आपका नेशनल, पूरा नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण, हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके बाद क्या होता है कि यह अधिनियम आया 2005 में, 2006 में संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया और यह एक अधिनियम बन करके 2006 में लागू हो गया। बाद में वह 2 अक्टूबर सन 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। नाम क्या हुआ? परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित किया गया
और इसका नाम पड़ा मनरेगा। मनरेगा एक्ट, इसमें जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया, तो एम से हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पूछता है कि मनरेगा का नाम यानी नरेगा का नाम किस वर्ष परिवर्तित होकर के मनरेगा कर दिया गया। तो वर्ष 2009 में महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर 2 अक्टूबर सन 2009 को नरेगा जो है वो मनरेगा के नाम पर कर दिया गया, और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नरेगा कब मनरेगा बना? 2009 में। इसमें क्या होता है कि 100 दिन का, वर्ष में, एक साल में 100 दिन का काम, 100 दिन का काम गरीब समुदाय के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और हर साल यानी कोई न कोई ऐसा काम उन राष्ट्रीय ग्रामीण यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले आबादी के लोगों के लिए 100 दिन का काम अनिवार्य रूप से देना ही देना पड़ता है इस अधिनियम के तहत। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण कार्य रहे जहां से प्रश्न बनते हैं। आगे हम बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, और इसका कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक रहा, वर्ष 2007 से 2012 तक, और इसका उद्देश्य रहा तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास यानी बहुत तेजी के साथ और समावेशिक विकास होगा, और बहुत तेजी का तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 8.1% का रखा गया था, और जो हमने प्राप्त किया वो 7.9%, यानी -0.2%, यानी हमारा इस लक्ष्य से पीछे रह गए हम लोग इस योजना में। और बात करेंगे प्रमुख कार्य क्या क्या हुए, तो इसमें इन्होंने दिखाया था कि हम 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक है। तो वर्ष 2011 में भारत के अंदर जनगणना भी होनी थी, तो इन्होंने लक्ष्य रखा कि हम इस जनगणना जब तक होती है तब तक साक्षरता दर को 85% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखेंगे। साथ ही साथ वन क्षेत्र में हम 5% क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। देश के वन क्षेत्र में 5% क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। उसके बाद सभी गांवों तक बिजली पहुंचाएंगे, ये इनका उद्देश्य लक्ष्य रहा है इस पंचवर्षीय योजना में। और इसके बाद देश की जो साक्षर बेरोजगारी है उसके दर को हम कम करके 5% से नीचे लेकर के आएंगे, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या, बेरोजगारी जो जिसकी दर ज्यादा थी हम उसको घटा करके कम करेंगे, यानी पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देंगे और बेरोजगारी को कम करेंगे। और उसके बाद जीडीपी वृद्धि दर जो 8% से बढ़ाकर 10% करना, ये इनका मुख्य लक्ष्य रहा इस पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना के कार्यों में। और एक और इनका लक्ष्य रहा कि वर्ष 2016-17 तक हम 20% ऊर्जा क्षमता को, अपने देश की ऊर्जा क्षमता को 20% तक बढ़ाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख कार्य रहे इस 11वीं पंचवर्षीय योजना के। तो यहाँ से इसका कार्यकाल यानी कब से कब तक यह योजना चली थी, वर्ष 2007 से 2012 तक,
और दूसरा इसका उद्देश्य क्या रहा, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, और इसमें कुछ प्रमुख कार्य क्या होने थे, इन सब ये सब क्या है इस पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो लक्ष्य 8.1 था लेकिन प्राप्त 7.9% ही कर पाए, तो यानी लगभग योजना जो है अपने लक्ष्य के आसपास पहुंच चुकी थी। तो आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2012 से 2017 तक चलनी थी। बीच में क्या होती है, सरकार चेंज हो जाती है वर्ष 2014 में, और उसके बाद क्या होता है कि योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास, यानी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी कि तीव्र, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी यही था कि तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, इसमें एक शब्द जोड़ा गया सतत विकास, तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास, यह इस योजना का उद्देश्य रहा। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं जिनका कार्यकाल उस समय रहा हो, और इसके ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, और इस पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष को पूछता है तो उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह अहलुवालिया, मोन्टेग सिंह अहलुवालिया। तो हम बात करेंगे प्रमुख कार्य की कि इस योजना में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य को प्राथमिकता दी गई थी, यानी इसका उद्देश्य क्या था कि क्या क्या कार्य इसमें करेंगे। तो इसमें प्रमुख कार्य था कि गैर कृषि क्षेत्र में, यानी कृषि को छोड़ करके गैर कृषि क्षेत्र, जैसे आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो गया या अन्य किसी भी क्षेत्र में हम रोजगार देंगे, कृषि को छोड़कर गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, यानी 5 करोड़ काम के अवसर पैदा करना कृषि क्षेत्र को छोड़ करके। दूसरा उद्देश्य इनका लक्ष्य क्या था कि 3 वर्ष, यानी जन्म से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों के बीच जो कुपोषण जैसी बीमारी थी उसको खत्म करना, और आगे 2017 तक सभी गांवों को बिजली पहुंचाना। इससे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी यह लक्ष्य रखा गया था कि सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना, हालांकि अगर उसमें पूर्ति नहीं हो पाया तो फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया कि सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दिया जाएगा 17 तक। और उसके बाद ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना, उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। हर वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण करना, वृक्षारोपण करना। 1 मिलियन 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हर साल पेड़ लगाए जाएंगे और हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, ये भी इनका एक प्रमुख कार्य में था 12वीं पंचवर्षीय योजना के कि हम इस देश की जनसंख्या को बैंकिंग सेवा से जोड़ेंगे। और उसके बाद अनुमानित लक्ष्य जो रखा गया था कुल जीडीपी का 10% रखा गया था। अब बात करते हैं कि यह योजना जो है पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना रही, क्योंकि इसका कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक चलना था, और बीच में 2014 में सरकार बदल जाती है और एनडीए की सरकार आती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने क्या किया, इस योजना को समाप्त करके योजना आयोग की जगह ही उन्होंने नया एक योजना आयोग की जगह नीति आयोग को ले आए। हालांकि उन्होंने इसमें जो प्रावधान किए गए थे, जो उद्देश्य इसके रखे गए थे, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते थे, इस योजना के माध्यम से जो कार्य होना था उसको उन्होंने ध्यान में रखा। और उसके बाद इन्होंने जैसे 90 इस योजना में प्रमुख कार्य था कि 90% लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि वो जनधन योजना लेकर के आए, और जनधन योजना के तहत क्या हुआ कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा गया। तो इस पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य रहा, और उस पर एक अलग से योजना। तो एनडीए सरकार ने इस योजना को समाप्त करके, यानी योजना आयोग को ही बदल दिया और नीति आयोग को लेकर आए। नीति आयोग के तहत एक लॉन्ग टर्म के लिए 15 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई गई। और उसके बाद क्या हुआ कि उस सरकार ने
1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। हालांकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे योजनाओं को बना करके उनका विकास किया गया और जो योजनाएं अभी तक चल रही हैं। तो ये रहे पंचवर्षीय योजना के बारे में। जैसे देखिए, इस योजना को ध्यान में रखते हुए इसके प्रमुख कार्यों को ध्यान में रख लीजिए। जन धन योजना है जो कि सबसे सफल रही, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक सेवा से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया के तहत क्या हुआ, देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया, यानी अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या कंपनी यहाँ लगाई गई, रोजगार के अवसर पैदा किए गए और स्वनिर्माण के लिए देश में जो भी चीजें बन रही हैं उसके लिए खुद फैक्ट्री भारत के अंदर कार्य करे, इस पर भी कार्य किया गया। तो छोटी छोटी योजनाएं बना करके देश के विकास पर ध्यान रखा गया। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। एक हम वीडियो नीति आयोग के बारे में बनाएंगे कि नीति आयोग क्या है, कैसे कार्य करता है, कैसे योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग को लाया गया। क्योंकि 2014 के में जो सरकार बदली, उस सरकार बहुत सारे बदलाव हुए। 2015 में बहुत सारे बदलाव हुए, क्योंकि जब बहुत दिनों बाद सरकार चेंज होती है तो फिर वो अपने हिसाब से कार्य करने लगती है। इसमें सबसे पहला बदलाव जो आप देखेंगे बजट में भी हुआ था। उस समय क्या हुआ, रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया गया। पहले अलग रहते थे दोनों, रेल बजट अलग होता था, आम बजट अलग होता था, लेकिन क्या हुआ, जोड़ दिया गया। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, छोटी छोटी योजनाएं हर क्षेत्र के में लाई गई। तो अब नीति आयोग क्या है, इस पर एक अलग हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर हमने जो कुछ भी इस वीडियो में हमने पढ़ाया, इन सभी स्लाइडों की पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो उसको आप एक बार और देख लेंगे। और ये सब रहे महत्वपूर्ण बिंदु।